तो ये है एज ऑफ टुमारो मूवी और मूवी स्टार्ट होती है ये दिखाते हुए कि दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है। साइंटिस्ट एलियंस से लड़ने के लिए एक खास तरह का सूट तैयार कर रहे हैं और ये सूट आर्मी को दिया जाता है। इंसान और एलियंस के बीच भयानक लड़ाई होती है। इंसान हर हाल में एलियंस से अर्थ को बचाना चाहते थे। अब एलियंस के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे आर्मी लीड करती है। वहाँ मेजर विलियम केज को बुलाया जाता है। मेजर आज तक ना तो किसी जंग में गया होता है और ना ही उसे कोई फाइट आती है। उसे तो लड़ाई में कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। मेजर को अपने सीनियर से पता चलता है कि उसे भी इस जंग में हिस्सा लेना होगा, लेकिन मेजर केज कहता है वो लड़ नहीं सकता, उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। तब जनरल कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत है और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन केज उनकी बातों को अनसुना कर जाने लगता है। तब उसे शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। जब केज की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को फौजी अड्डे पर पाता है। वहाँ सभी एलियंस के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। केज सोच ही रहा होता है कि उससे जबरदस्ती लड़ाई कराई जा रही है। तभी वहाँ सार्जेंट आता है जो केज से बहुत ही रूडली बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जंग में जाना है। केज कहता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तब सार्जेंट और उसके साथी कहते हैं हाँ हम जानते हैं तुम कौन हो, लेकिन आपको हमारे साथ आना होगा। अब सार्जेंट केज को सभी सोल्जरों के पास ले जाता है। केज को उनके सामने ऐसे पेश करता है जैसे केज मुफ्त की रोटियां सेकने वाला हो। कहता है इनका मेजर होने के बावजूद आर्मी में कोई काम नहीं है, इसलिए इन्हें जंग में ले जाने का ऑर्डर मिला है। अब आदेश मिलने पर सभी ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। मेजर केज को भी साइंटिस्टों का बनाया गया सूट पहनाया जाता है। सूट बहुत एडवांस होता है जिससे उन्हें एलियन से लड़ना आसान होगा। यहाँ मेजर केज को सूट को यूज करना नहीं आता। वो सार्जेंट से पूछता है। तब सार्जेंट कहता है तुम जल्दी ही जान जाओगे। अगले दिन सभी एलियन से लड़ने पहुंच जाते हैं। यहाँ दो तरह के एलियन होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। सभी एलियन से लड़ने लगते हैं। तभी एक बड़ा एलियन केज की तरफ आता है। केज को लड़ना नहीं आता, इसलिए वो एक बॉम्ब को अपने ऊपर रख लेता है और धमाके से एलियन के साथ खुद भी मारा जाता है। धमाके में एलियन का खून केज ऊपर गिरता है और तभी केज धमाके से एक दिन पीछे आ जाता है। केज को लगता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे चीजें वैसे ही होने लगती हैं जैसे उसके साथ पहले हुआ था। केज को लगता है जिंदगी ने शायद उसे दूसरा चांस दिया है। अब सभी फिर उसी जगह जाते हैं जहां ये ऑपरेशन चल रहा था। मेजर केज फिर उसी एलियन के हाथों मारा जाता है। सारी चीजें फिर रिपीट होने लगती हैं। केज को खुद समझ नहीं आता। तब वो जल्दी से ये बात बाकी सोल्जर्स को बताता है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सार्जेंट उल्टा केज से कहते हैं तुम यहाँ से भागने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो, चुपचाप हमारे साथ जंग की तैयारी करो। अगले दिन केज फिर उसी जगह पहुँच जाता है। वहाँ उसे सारा नाम की लड़की मिलती है। सारा हर रोज एक ही तरीके से मारी जाती थी और केज को ये पता था, साथ ही बाकी लोगों का भी। इसलिए केज सारा को बचाने का डिसाइड करता है। सारा जैसे ही मरने वाली होती है केज उसे बचा लेता है। सारा पूछती है तुमने मुझे कैसे बचाया? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से पता हो मैं मरने वाली हूँ। केज कहता है चलो किसी को तो मेरी बातों पर यकीन हुआ। सारा कहती है अगर इस बार मरे तुम मेरे पास आना। इसके बाद केज फिर एक बार मारा जाता है। अब होश आने पर वो सारा से मिलने जाता है। केज सारा से कहता है मैं केज हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन सारा कहती है मैंने आपको नहीं पहचाना। केज कहता है याद करो तुम ही ने मुझे वापस आने के लिए कहा था। दरअसल यहाँ पास्ट में सब बदल जाने के कारण सारा को बीता पिछला का कुछ भी याद नहीं था। केज कहता है मुझे पता है, तुम जानती हो मैं वापस आऊंगा, लेकिन तुम ही बस मेरा यकीन क्यों कर रही हो? तब सारा कहती है ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। सारा केज को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है तुम लोग जिन एलियन से लड़ रहे हो उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। दरअसल इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड है जो ब्लू एलियन मतलब अल्फा मेल को कंट्रोल करता है। अल्फा एलियन बहुत खतरनाक होते हैं और केज ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसने उसे मारा था और ये किसी ने नहीं किया था। इसलिए मास्टरमाइंड बार बार टाइम को रिपीट कर रहा है ताकि अल्फा एलियन जिंदा रहे। लेकिन इससे केज बार बार क्यों जिंदा हो रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा का ब्लड केज के साथ मिक्स हो गया है, यानी अल्फा और केज दोनों जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समझाता है एलियन को हराने का मात्र रास्ता यही है कि मास्टरमाइंड को ही मार दे, नहीं तो टाइम बार बार रिपीट होगा और एलियन फिर जिंदा हो जाएंगे। हमारा लड़ते रहना बेफिजूल होगा।
यहाँ सारा केज को समझाती है, हम जब तक मास्टरमाइंड को मार ना डालें, तुम मास्टरमाइंड के बारे में किसी को मत बताना। ऑपरेशन वैसे के वैसे चलता रहे जब तक हम ये ना पता लगा लें मास्टरमाइंड कहाँ है और उसे मारना कैसे है। सारा केज को बताती है, तुम्हें सपना आएगा कि मास्टरमाइंड कहाँ है, तब हम सब उसे मारने वहाँ जाएंगे। लेकिन केज कहता है, मुझे तो लड़ना ही नहीं आता, मुझे नहीं पता जंग कैसे लड़ी जाती है। सारा कहती है, चिंता मत करो, मैं ट्रेनिंग में तुम्हें सब सिखा दूंगी। सारा केज को बहुत कड़ी ट्रेनिंग देती है जिसमें केज घायल हो जाता है। सारा कहती है, अब तुम्हें मरना होगा। केज कहता है, क्यों? सारा बताती है, अगर तुम जख्मी हो गए तो खुद मर जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। क्योंकि अगर तुम जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचे और तुम्हें वहां ब्लड चढ़ाया गया तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी और हम मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाएंगे। अब जब भी केज जख्मी होता है सारा उसे शूट कर देती है और ये केज को अच्छा नहीं लगता। वो सारा को ऐसा करने से मना करता है। ये टाइम लूप कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। केज जब भी मर कर वापस आता उसे हर बार सारा को सब कुछ याद दिलाना पड़ता। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब केज को सपने में मास्टरमाइंड का पता चल जाता है। केज सारा को मास्टरमाइंड का पता बताता है। फिर दोनों वार जोन से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सारा रोज की तरह फिर मारी जाती है। अब समय के साथ सारा केज को अच्छी लगने लगती है। अब केज फिर एक बार सारा को वहां पहुंचने का प्लान बताता है। दोनों लोकेशन के लिए निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। दोनों के सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। अब दोनों एक घर के पास जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर होता है। दोनों चाबी ढूंढने घर अंदर जाते हैं जहां सारा की तबीयत खराब हो जाती है। केज उसे कॉफी बना कर देता है। तब सारा कहती है, तुम तो बहुत जल्दी जान गए, कॉफी कहाँ है? इस पर केज कहता है, यहाँ हम पहली बार नहीं आए हैं, यहाँ हम रोज आते हैं और रोज मारे जाते हैं। यहाँ हमारा मिशन रुक जाता है। आज हम वहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठेंगे लेकिन तभी छोटे एलियंस हम पर हमला कर देंगे। इस पर सारा कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए आज हम जाकर ही रहेंगे। सारा के हेलीकॉप्टर चालू करते ही एलियंस उस पर अटैक कर उसे मार डालते हैं। ये देख केज कहता है, अब मैं तुम्हें और मरते नहीं देख सकता। अगले दिन वो सारा को कुछ नहीं बताता और अकेले ही मास्टरमाइंड की उस लोकेशन में पहुंच जाता है। पर वहां अंदर जाने पर उसे कहीं भी मास्टरमाइंड नहीं दिखता। इतने में वहां एक अल्फा एलियन आकर उस पर अटैक कर देता है। वो केज की बॉडी से अपना खून निकालना चाहता था ताकि केज की शक्ति नष्ट हो जाए, पर केज ऐसा होने नहीं देता और पास ही पानी में कूदकर मर जाता है। होश आने पर केज सीधे सारा के पास जाता है, बताता है ये मास्टरमाइंड का प्लान था। वो बहुत चालाक है, वो जानता था, उसने ही मुझे ये ख्वाब दिखाया था। मास्टरमाइंड असल में उस लोकेशन में है ही नहीं बल्कि कहीं और है और हमें जल्दी इसका पता लगाना होगा। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताता है जिसे किसी अल्फा एलियन के अंदर लगा दिया जाए तो पता लगाया जा सकता है मास्टरमाइंड कहाँ है। अच्छी बात यह है कि ये तुम्हारे साथ भी किया जा सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर भी अल्फा का खून है, लेकिन वो डिवाइस तुम्हारे जनरल के पास है। अब उससे निकलवाना ये तुम्हारे हाथ में है। अब केज और सारा जनरल के पास डिवाइस मांगने जाते हैं। केज डिवाइस मांगता है पर जनरल उन दोनों को डिवाइस देने से मना कर देता है। तब केज जबरदस्ती उससे डिवाइस छीन लेता है। अब दोनों बाहर आने लगते हैं पर तभी रास्ते में सिक्योरिटी उन पर हमला कर देती है। अगले पल होश आने पर केज अपने आप को हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ पाता है। उस पर किसी का ब्लड चढ़ा हुआ था, मतलब अब उसकी शक्ति गई, उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। केज काफी दुखी होता है लेकिन तभी फ्लैशबैक में पता चलता है सारा ने जख्मी होने से पहले केज के ऊपर डिवाइस लगा दिया था जिसके कारण वो जान चुका था मास्टरमाइंड कहाँ है। इतने में वहाँ सारा चाकू लिए केज को मारने दौड़ती है। तब केज सारा को रोकते हुए कहता है, देखो मुझे खून चढ़ चुका है, मतलब अब मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। अब दोनों मास्टरमाइंड को ढूंढ कर मारने जाते हैं। उनके साथ बाकी सोल्जर भी होते हैं लेकिन इस बार दोनों काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि इस बार मरे तो खेल खत्म। मास्टरमाइंड को मारने के लिए ये उनका आखिरी चांस था। वहां पहुंचने पर बाकी साथी तो मारे जाते हैं लेकिन केज और सारा किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं जहां मास्टरमाइंड होता है और अल्फा एलियन भी। दोनों डिसाइड करते हैं सारा अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और इस दौरान केज मास्टरमाइंड को मार डालेगा।
अब दोनों एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और आपस में जाहिर करते हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मरना नहीं है। अब सारा अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने भागती है। अल्फा एलियन उसके पीछे जाता है और तब केज मास्टरमाइंड को मारने जाता है, पर उधर सारा मारी जाती है। केज दुखी हो जाता है, पर मास्टरमाइंड को हर हाल में मारना था। वो उसे मारने के लिए पानी अंदर कूद जाता है। पीछे अल्फा एलियन भी आ जाता है। अब इससे पहले कि अल्फा एलियन केज को मारे, केज मास्टरमाइंड के अंदर बहुत सारा बम डाल देता है। केज भी मारा जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे मास्टरमाइंड मारा जाता है। इसके साथ ही बाकी सभी एलियन भी। मरते वक्त अल्फा एलियन का ब्लड फिर से केज पर पड़ जाता है और केज खुश हो जाता है क्योंकि मास्टरमाइंड के साथ सभी एलियंस मारे जा चुके थे। और अंत में केज सारा के पास फिर पहुंच जाता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे कि स्पेसशिप ने इंसानों को एलियन बना दिया तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।